नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल, सदा खुश, सदा सफल। इसकी एक इंग्रेडिएंट या ऐसे कहें तो इसके एक मंत्र पर हम आज चर्चा करेंगे। यह इंग्रेडिएंट क्या है, यह मंत्र क्या है? यह मंत्र है कि बिना मांगे किसी की सहायता मत कीजिए। जब तक कि कोई आपसे मदद नहीं मांगता है तब तक आप उसकी मदद मत कीजिए, या जब तक वह कुछ सलाह नहीं मांगता है तब तक आप उसे सलाह मत दीजिए। कि बिना मांगे अगर हम किसी की सहायता कर देते हैं तो फिर यह हमारे खुशियों में बाधाएं कैसे उत्पन्न हो जाती हैं, या उसकी खुशियों में बाधा कैसे उत्पन्न हो जाती है। और सफलता तो मिल जाती है पर एक बाधा भी उत्पन्न हो जाती है। ये बाधाएं क्या हैं? बिना मांगे हम किसी की मदद कर देते हैं तो उसके आत्मविश्वास में हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान खुद खोजने की कोशिश कर रहा है और हम बीच में आकर उसकी मदद कर देते हैं तो अपनी समस्याओं को खुद हल करने की क्षमता पर उसका विश्वास कम हो जाता है। उसे लगता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो समाधान करने के रास्ते में था तब तक आपने आकर के बाधा उत्पन्न कर दी, अपनी सलाह, अपनी सहायता दे दी। उसने तो मांगा नहीं था, तो उसके आत्मविश्वास को हमने बाधा उत्पन्न कर दी, आत्मसम्मान में कमी ला दी। लगातार दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति का आत्मसम्मान भी प्रभावित हो सकता है। उसे लगता है कि खुद सक्षम नहीं है, क्योंकि हम बार बार उसकी सहायता कर रहे हैं, बार बार उसको सलाह दे रहे हैं, जबकि वो मांग भी नहीं रहा है। तो उसके आत्मविश्वास में कमी उत्पन्न कर रहे हैं हमेशा उसकी मदद करके। वह मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। अगर मांग रहा है और हम मदद कर रहे हैं तब तो ठीक है, और वह मांग भी नहीं रहा है और हम जाके सलाह दिए जा रहे हैं, उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, तो फिर तो उसके आत्मविश्वास में एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसके निर्णय लेने की क्षमता में कमी उत्पन्न कर रहे हैं, उसके अभ्यास करने की क्षमता को कम कर रहे हैं। निर्णय लेने की क्षमता एक कौशल है जो अभ्यास से सुधरता है, और जैसे ही वो अभ्यास कर रहा है समाधान को सुलझाने का, हम जाके उसकी सहायता कर देते हैं। जब हम किसी की मदद करके उसकी समस्या को हल कर देते हैं तो उसे निर्णय लेने का अभ्यास नहीं मिल पाता है, उसे के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार नहीं हो पाता है। समाधान के तरीके अलग हो सकते हैं, हर समस्या का एक समाधान नहीं होता है। हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि इस समस्या का समाधान ये है, इस समस्या का हल ये है, तो सलाह दे आते हैं, जबकि हमें पता नहीं होता है कि उस व्यक्ति के लिए उस समय उसके हिसाब से क्या सहायता और क्या सलाह की जरूरत थी। उदाहरण के लिए आइए हम लोग देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो गणित की कठिन समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है, अगर हम बिना पूछे जाके उसका हल बता देते हैं, देख रहे हैं कि वो सॉल्व कर रहा है और करने के कगार पर पहुंच गया है, और जाके हम उसका हल बता देते हैं, तो क्या होगा?
वह सीख नहीं पाएगा, वह समस्याओं को सुलझा नहीं पाएगा। और फिर एक आदत भी बन सकती है कि जैसे ही समस्याओं में कठिनाई आएगी वो आपसे मांगने आ जाए, उल्टा भी हो जाए, क्योंकि आप तो बिन मांगे देते हैं, जहां जहां जा जा के सलाह देते फिर रहे हैं, सहायता करते फिर रहे हैं, कोई मांगे ना मांगे, दानदाता बन गए। तो सीखने के अवसर छूट जाता है। छात्र को अपनी गलतियों से सीखने और समस्याओं को सुलझाने के नए नए तरीके के मौके नहीं मिल पाते हैं। भविष्य में समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई जब उत्पन्न होती है तो खुद समस्या का समाधान निकालने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार बिना पूछे किसी की मदद उसके विकास में बाधा ही उत्पन्न करता है। हम समझते हैं कि हम उसको सहायता कर रहे हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने मांगा नहीं और जाके हम सलाह दे दिए उसको, उसने तो मांगा नहीं, हमने जाके सहायता कर दी उसकी। बट यह आपने उसकी मदद नहीं की, बल्कि आपने उसके लिए कई तरह की बाधाएं उत्पन्न कर दी। दूसरों को उनकी समस्या का समाधान खुद खोजने का अवसर दें, ताकि वह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन सके। यदि मांगते हैं तो हमें मार्गदर्शक जरूर देना चाहिए। अगर वह मांगते हैं और हम सहायता दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर सहायता दे दिए तो भूल जाइए। अगर सहायता देने के बाद उसे आप याद दिलाते हैं तो फिर एक बाधा उत्पन्न कर देते हैं। यह उसके निगेटिव पहलू है कि समाधान। अब हम लोग देखें कि बिन मांगे अगर हम सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, सलाह देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो क्या क्या निगेटिव चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे पहले समाधान कौशल का उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति खुद की समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है तो वह नए नए तरीके सीखता है। सहनशीलता और धैर्य की कमी हो जाती है। यह सहनशीलता और धैर्य समाधान को ढूंढने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यही धैर्य और सहनशीलता जब उसके अंदर कमजोर हो जाती है और फिर किसी कारणवश उसको सहायता की जरूरत पड़ती है और अब नहीं दे पाते हैं, तो फिर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक संबंधों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल, सदा खुश, सदा सफल बने रहने के लिए बिन मांगे किसी की सहायता या सलाह मत दीजिए। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।